जब अपराध होने लगे हावी, जब जुर्म का बढ़ने लगे काला साया, तब होता है अपराध का अंत और जुड़ती है जुर्म की कड़ी से कड़ी और अपराधी को लग जाती है हथकड़ी। जी हाँ, नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम हथकड़ी में और मैं हूं आपके साथ आदित्य झा। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे राजस्थान के जुर्म की और वो कहानी जिससे आपको रहना है सावधान, जिसके आपको रहना है सतर्क। और इससे पहले आपको दिखाते हैं क्राइम की कुछ खबरें बिल्कुल फटाफट अंदाज में, जिन्हें जानना बेहद जरूरी है आपके लिए। डूंगरपुर के सागवाड़ा थाना क्षेत्र के कोकापुर गांव में प्रेम प्रसंग के चलते हत्या का मामला सामने आया। प्रेम प्रसंग के चलते पड़ोसी ने ही एक युवक की हत्या कर दी, सड़क किनारे फेंक दिया शव और घटना के 2 दिन बाद थाने में जाकर सरेंडर किया। बाड़मेर में प्रेमिका के धोखे ने बनाया तस्करी का सरगना। मादक पदार्थों की तस्करी का सरगना बना शख्स। एनटीएफ ने इनामी तस्कर रुगाराम को धर दबोचा। बीकानेर में डिजिटल अरेस्ट कर 48 लाख की ठगी करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। फर्जी पुलिस आईडी अधिकारी बनाकर पीड़िता को डराया जाता था। 38 लाख रुपए की साइबर ठगी की रकम बरामद की गई। ब्यावर में बाड़े के विवाद को लेकर 2 पक्षों में कहासुनी हुई। मारपीट में एक पक्ष के 3 लोग घायल हुए। एक पक्ष ने दूसरे पक्ष के घर में घुसकर मारपीट की। सभी को अस्पताल में भर्ती कराया गया। मसूदा थाना क्षेत्र के मुएड़ा गांव का मामला है। वही राजसमंद के भीम में क्रिकेट मैच के दौरान झगड़ा हुआ। झगड़े के दौरान युवक की हत्या कर दी गई। युवाओं के 2 पक्षों में विवाद हो गया और भीम पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया। उदयपुर में पुलिस ने 456 किलो डोडा पोस्ट जो है जब्त किया है। तस्करी में इस्तेमाल स्कॉर्पियो को जब्त किया। अंधेरे का फायदा उठाकर 2 तस्कर फरार हुए। प्रतापनगर थाना क्षेत्र का पूरा मामला। वहीं सिलंबर के सेमानी कस्बे में अज्ञात बदमाशों ने 9 सूने मकानों को शिकार बनाया। चोरी की, उसमें जेवरात और नकदी लेकर चोर फरार हुए। मामले की जांच में जुटी है पुलिस। डूंगरपुर में ट्रक से 7.5 लाख की अवैध शराब जब्त। पुलिस ने चालक को गिरफ्तार किया है। शराब से भरे एक ट्रक को जब्त किया गया। अंग्रेजी शराब के 101 कार्टन जब्त किए गए। नागौर में भूमि नामांतरण में रिश्वत लेने का मामला। वीडियो वायरल होने के बाद पटवारी को किया एपीओ। नामांतरण के नाम पर मांगी थी रिश्वत। मध्य प्रदेश के जबलपुर में पेट्रोल पंप पर चाकूबाजी। बाइक सवारों ने पंप कर्मी पर चाकू से हमला कर दिया। पीड़ित गंभीर रूप से घायल। देखिए, आपने साइबर ठगी के तो कई किस्से सुने होंगे, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान लड़की के प्यार में फंसकर कैसे हिंदुस्तान का रहने वाला एक शख्स साइबर ठग बन गया और साइबर ठगी कर अपने जो है खाते में पैसे लेकर पाकिस्तान की लड़की को भेज रहा है। जी हां, वही पाकिस्तान से साइबर ठगी का कॉल सेंटर भी वो चला रहा था। पाकिस्तान से साइबर ठग भारतीयों को अपना निशाना बना रहा है। आखिर कैसे 12वीं पास हरदीप पाकिस्तानी लड़की के संपर्क में आया, कैसे उस पर आशिकी का धुन सवार हुआ और कैसे उसने अपनी पाकिस्तानी महबूबा के साथ करोड़ों की ठगी को अंजाम दे दिया, एक रिपोर्ट में दिखाते हैं। हिंदुस्तान का लड़का, पाकिस्तानी लड़की, साइबर ठगी की कॉल, हो गया प्यार। 14 राज्यों में फैलाया ठगी का जाल। सीधे लोगों को फंसाया करोड़ों की ठगी। आपने अब तक सुना होगा कि भारत से साइबर ठगी होती है, लेकिन आज हम आपको बताएंगे पाकिस्तान से भी साइबर ठगी को अंजाम दिया जा रहा है। पाकिस्तानी भारतीयों को साइबर ठगी के जाल में फंसाकर पैसे ठग रहे हैं। पाकिस्तानी साइबर ठग इसके लिए महिला का इस्तेमाल कर रहे हैं और भारत के भोले भाले लोगों को इस जाल में फंसाकर उनका भी इस्तेमाल कर रहे हैं। ऐसा ही एक मामला राजस्थान के हनुमानगढ़ शहर में देखने को मिला।
हनुमानगढ़ थाने में पीड़ित राजपाल ने साइबर ठगी की शिकायत दर्ज करवाई। पुलिस ने जब इसका खुलासा किया तो डबली राठान के रहने वाले हरदीप को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। अनुसंधान के दौरान जो तथ्य सामने आए उसमें ये पता चला कि जो हरदीप सिंह है उसने गांव के और अपने जो रिलेटिव है या आसपास के जो लोग हैं उसके जानने वाले उनके बहुत सारे जो बैंक खाते हैं वो लेकर उनमें संदिग्ध लेन देन करवाया है। उन खातों की जांच पड़ताल की गई तो लगभग सभी खातों पर जो साइबर फ्रॉड की है जो शिकायतें दर्ज है अलग अलग राज्यों से करीब 26 के करीब है जो शिकायतें उसके खातों पर दर्ज है। पहले तो पुलिस को ये साधारण साइबर ठग लग रहा था, लेकिन जब आरोपी का मोबाइल फोन देखा तो खुद पुलिस भी हैरान रह गई। हरदीप पाकिस्तान की एक साइबर ठग के प्यार में पड़कर साइबर ठगी को अंजाम दे रहा था। वो अपनी प्रेमिका राबिया के प्यार में था। राबिया के कहने पर उसने साइबर ठगी शुरू की और साइबर ठगी का पैसा अपनी प्रेमिका के खाते में डलवा रहा था। प्रेमिका के कहने पर ही उसने पाकिस्तान के कुछ अन्य लोगों को भी साइबर ठगी के पैसे पहुंचाए। अब तक की जांच में सामने आया है कि करीब 3 करोड़ उसने विभिन्न खातों के माध्यम से पाकिस्तान पहुंचाया है। USDT के माध्यम से ये पैसा पाकिस्तान पहुंचाया जा रहा था। हरदीप सिंह है वो पाकिस्तान में बैठे एक गिरोह के साथ मिलकर साइबर फ्रॉड का काम कर रहे हैं। इनकी कार्य प्रणाली ये रही, जो हरदीप सिंह है जो अपने गांव के या आसपास के लोगों के खाते लेकर उनको बहला फुसलाकर उनके खाते ले लेता। किसी को कह देता था कि मेरा खाता बंद हो गया है या बता देता था भी मैं किसी कारणवश मेरा खाता नहीं चल रहा है या कोई मेरी राशि आने वाली है, वो डलवाकर उनके खातों में लेन देन करवा लेता था। और वो जो लेन देन की राशि आती थी उसको वो कैश निकलवाकर उस वर्चुअल करेंसी जो कि क्रिप्टो करेंसी है, एक USDT या अन्य जो भी वर्चुअल करेंसियां हैं वो खरीद कर वापिस जो लेन देन है वो पाकिस्तान के साथ कर लेता था। मूल रूप से इनमें जो फ्रॉड किया जा रहा था वो गिरोह है जो पाकिस्तान में बैठा हुआ है, जो भारत के खाते हैं जो उनको यूज करके उनमें साइबर फ्रॉड की राशि जमा करवाकर उसका उपयोग कर रहा है। 2 साल पहले आरोपी हरदीप का पाकिस्तानी महिला से संपर्क हुआ। दोनों ने मिलकर साइबर ठगी शुरू की। हरदीप पाकिस्तान जाना चाहता था। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान किया था वीजा के लिए अप्लाई। हरदीप को नहीं मिला वीजा। हरदीप ने पाकिस्तानी महिला राबिया को उपलब्ध कराया भारत का नंबर। OTP देकर पाकिस्तान में नंबर चालू करवाया। राबिया और उसका पूरा परिवार साइबर ठगी के मामले में लिप्त है। राबिया और परिवार भारत के ही लोगों को ठगी का शिकार बनाता है। कभी NGO की मदद के नाम पर तो कभी लोन और प्रोडक्ट बेचने के नाम पर ठगी की जाती है। हर ट्रांजैक्शन का आरोपी हरदीप को 15% दिया जाता था। बाकी का पैसा पाकिस्तानी प्रेमिका खुद रखती थी। पूछताछ में प्रारंभिक तौर पर तो यही तथ्य सामने आया कि जो हरदीप सिंह है वो उसने स्टार्टिंग में जब पाकिस्तान से बात शुरू की वहाँ के लोगों के साथ तो उसका एक लड़की के साथ संपर्क हुआ था। एक राबिया नाम की लड़की है जो उसी परिवार से संबंधित है जो वहाँ बैठकर साइबर फ्रॉड का काम करता है। उसने इसको पहले हरदीप सिंह को अपने चंगुल में फंसाया, फिर धीरे धीरे हरदीप सिंह ने उनके साथ मिलकर ये जो साइबर फ्रॉड का काम है जो शुरू किया। जांच एजेंसी ने भी आरोपी हरदीप से पूछताछ की। एजेंसियों को शक है कि कहीं आरोपी पाकिस्तान के लिए जासूसी तो नहीं करता। हालांकि पूछताछ में इस प्रकार का एंगल सामने नहीं आया है, लेकिन फिर भी पुलिस और खुफिया एजेंसी मामले में नजर बनाए हुए है। उधर पुलिस और एजेंसी को ये शक है कि कहीं साइबर ठगी का पैसा आतंकवाद में तो इस्तेमाल नहीं हो रहा। हरदीप और राबिया की कहानी भी बहुत अजीबोगरीब है। हरदीप भारत से ताल्लुकात रखता है और राजस्थान के हनुमानगढ़ में रहता है और राबिया पाकिस्तान की रहने वाली है। राबिया ने 2 साल पहले ही हरदीप को अपने प्रेम जाल में फंसाया। पहले राबिया ने उसके किसी पारिवारिक सदस्य को फोन किया, फिर उसके माध्यम से हरदीप उसके संपर्क में आया और लगातार वो 2 साल से राबिया से प्यार भरी बातचीत कर रहा था और राबिया के कहने पर ही उसने साइबर ठगी शुरू करी और हनुमानगढ़ और राजस्थान में कई लोगों से उसने साइबर ठगी करी। पुलिस ने ऑपरेशन साइबर क्लीन चलाया और आरोपी को पकड़ लिया। आरोपी हरदीप सिंह की गिरफ्तारी की गई। आरोपी लोगों के बैंक खाते किराए पर लेता था। किराए के खाते से करता था धोखाधड़ी। इन खातों से अब तक 3 करोड़ 26 लाख के लेन देन का हुआ खुलासा। हरदीप से जुड़े खातों से 14 राज्यों से 36 साइबर ठगी की शिकायतें दर्ज हैं।
करीब 2 साल पहले आरोपी हरदीप के पास पाकिस्तान के नंबर से फ्रॉड कॉल आई थी। कॉल के दौरान आरोपी हरदीप ने फ्रॉड कॉल का पता होने के बाद भी फ्रॉडर से लंबी बातचीत की, जहां से उसने साइबर ठगी में शामिल होने का प्लेटफॉर्म तैयार किया। उसके बाद उसी पाकिस्तानी फ्रॉड हैंडलर से काफी समय बातचीत होती रही। उसके बाद पाकिस्तानी हैंडलर के साथ मिलकर आरोपी हरदीप ने इसे नए सिरे से शुरू किया, जिसमें भोले भाले लोगों को अलग अलग स्कीम पाकिस्तानी हैंडलर देता था और हरदीप फ्रॉड के ऑनलाइन पैसे से 10 से 20% कमीशन अपना रख बाकी पैसे USDT की अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा में कन्वर्ट कर पाकिस्तानी हैंडलर को भेज देता था। जांच अधिकारी उप निरीक्षक राजपाल सिंह ने बताया कि आरोपी के पिता गांव में ही मजदूरी करते हैं। गांव से ही उसने 12वीं तक पढ़ाई की है। अपने ही गांव के मजदूरों को वो फंसाया करता था। पैसों का लालच देकर मजदूरों का अकाउंट किराए पर लेता था। गांव के 100 से ज्यादा लोग हो चुके हैं ठगी का शिकार। पिछले 17 महीने से आरोपी ठगी के नेटवर्क से जुड़ा था। पाकिस्तान में बैठे साइबर अपराधी फेसबुक और इंस्टाग्राम पर सस्ता सामान बेचने और हर्ष साई फाउंडेशन जैसे फर्जी सहायता अभियानों के विज्ञापन दिखाकर लोगों की मदद का झांसा देते और ठगी की वारदातों को अंजाम देते थे। हनुमानगढ़ साइबर थाना पुलिस ने आरोपी के कब्जे से 26 बैंक पासबुक, 8 चेकबुक, 18 ATM कार्ड, 8 सिम कार्ड, 3 मोबाइल फोन और पाकिस्तानी दस्तावेज बरामद किए हैं। शुरुआती जांच में ये बात सामने आई है कि आरोपी ने पाकिस्तानी हैंडलर्स को भारतीय बैंक खाते ही नहीं बल्कि मोबाइल सिम कार्ड भी उपलब्ध करवाए थे। हिंदुस्तान पाकिस्तान साइबर ठगी की प्रेम गाथा से जुड़ा अनोखा मामला सामने आने के बाद जांच एजेंसी भी अब जांच कर रही है। पुलिस और एजेंसी को शक है कि भारत में ऐसे और भी कई साइबर ठग हो सकते हैं जो पाकिस्तान के इशारे पर साइबर ठगी कर रहे हैं और ये पैसा आतंकवाद में इस्तेमाल हो सकता है। हनुमानगढ़ से संवाददाता मनीष और दीपक चावला की रिपोर्ट। बाड़मेर में पुलिस नशे के खिलाफ लगातार कार्रवाई कर रही है। खासकर MD ड्रग्स की फैक्ट्री को लगातार नष्ट कराया जा रहा है। ड्रग्स तस्कर हर बार अपनी फैक्ट्री का ठिकाना बनाने के लिए किसी सुनसान इलाके को चुनते हैं। इस बार पुलिस का कुछ अजीब सा सुराग उन्हें मिला। पुलिस ड्रग्स बनाने की फैक्ट्री की तरफ जाने वाले सुनसान रास्ते पर पुलिस को टायर के निशान मिले। जी हाँ, और उसी को फॉलो करते हुए पुलिस ठिकाने पर पहुंच गई। क्या ये पूरा मामला है, हमारे संवाददाता भूपेश आचार्य जी ने एक रिपोर्ट तैयार की है, जरा ये देखते हैं। सुनसान जंगल के बीच ड्रग्स की फैक्ट्री, टायर के निशान ने खोल दिए राज। MD ड्रग्स बनाने का केमिकल भी हुआ जब्त। बाड़मेर में नशे पर ताबड़तोड़ कार्रवाई। सीमावर्ती बाड़मेर जिले के सेड़वा थाना क्षेत्र में स्थित भैरूड़ी गांव के रेत के विशाल धोरों के बीच छिपी एक अवैध MD ड्रग्स फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। ये कार्रवाई एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त टीम ने की है, जिसमें गाड़ियों के टायर के निशान से पुलिस को शक हुआ था। सुनसान इलाके में बनी एक झोपड़ी से भारी मात्रा में ड्रग्स निर्माण सामग्री बरामद हुई है। फैक्ट्री पूरी तरह से गुप्त तरीके से चल रही थी, जहां कोई वैध बिजली कनेक्शन ही नहीं था, बल्कि चोरी की लाइन खींचकर उपकरण चलाए जा रहे थे। आसपास कोई आबादी नहीं होने से तस्करों ने इस जगह को चुना था। बाड़मेर जिले के खेड़वा थाना क्षेत्र में पुलिस को टायरों के निशान की संदिग्ध रूप में टायरों के निशान मिलते हैं और पुलिस उसी के पीछे पीछे जाके अगर एक जगह पहुंचती है जो बिल्कुल सुनसान इलाका, धोरों के बीच का इलाका होता है। पुलिस को इस बात का संदेह होता है कि आखिर सुनसान इलाके में इतने सारे टायरों के निशान किस वजह से आए हैं। जब पुलिस उस मौके पर पहुंचती है और वहां जाके पता लगता है तो खेत मिलता है और उस खेत के अंदर एक कमरा होता है। उस कमरे में MD की एक बहुत बड़ी फैक्ट्री मिलती है, जहाँ पे MD बनाने को लेके कई सारे जो केमिकल से लेके और कई और चीजें होती है, जिसको पुलिस की कार्रवाई पुलिस और ANTF की टीम के द्वारा उसको जब्त की जाती है। पुलिस को सुराग अवैध बिजली के तारों और आसपास बिखरे वाहनों के टायर निशानों से मिला। इसका पीछा करते हुए टीम झोपड़ी तक पहुंची और तलाशी में चौंकाने वाले सामान मिले। सेड़वा थाना के भैरूड़ी गांव में फैक्ट्री का खुलासा। एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने किया भंडाफोड़। ANTF और बाड़मेर पुलिस की संयुक्त टीम की कार्रवाई। गाड़ियों के टायर के निशान से पुलिस को हुआ शक। चोरी की बिजली लाइन खींचकर बिजली का इस्तेमाल किया जा रहा था। बिजली की तार और टायर के निशान ने खोल दिए राज। 106 किलो 71 ग्राम केमिकल पुलिस ने बरामद किए हैं। जेरिकन प्लास्टिक कंटेनर, फ्लास्क, परखनली, बर्तन, मोटर स्टेबिलाईजर जब्त की गई है। कार्रवाई में 106 किलोग्राम केमिकल्स और ढेर सारे उपकरण जब्त किए गए हैं।
इनमें जेरिकन प्लास्टिक कंटेनर, कांच के फ्लास्क, परख नलियां, स्टील के बर्तन, मोटर स्टेबलाइजर आदि शामिल थे। जांच के मुताबिक इनमें से करोड़ों रुपए की एमडी तैयार होकर बाजार में सप्लाई होने वाली थी। मौके से खेत के मालिक को भी हिरासत में लिया गया है। उससे तस्करों के नेटवर्क के बारे में पूछताछ की जा रही है। एएनटीएफ आईजी विकास कुमार ने कहा कि एमडी ड्रग्स के खिलाफ जड़ों पर प्रहार जारी है। ये जो पूरी कार्रवाई की गई थी, कुछ दिन पहले सांचौर के क्षेत्र में जो फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसी के निशानदेही पे पुलिस यहाँ पहुंचती है। पुलिस को जब वहाँ पहुंचती है तो पुलिस के होश उड़ जाते हैं, क्योंकि ऐसे सुनसान एरिया में जहाँ पे आदमी को पहुंचना नामुमकिन था, ऐसे में वहाँ उनके द्वारा एक फैक्ट्री चलाई जाती थी। इसमें दिलचस्प बात ये थी कि उनके द्वारा अवैध लाइट का कनेक्शन भी लिया गया था, क्योंकि उस फैक्ट्री में जो इक्विपमेंट थे उनको चलाने के लिए लाइट की सप्लाई चाहिए थी। अगर लाइट की सप्लाई वो अवैध तरीके से लेते तो कहीं ना कहीं वो पकड़े जाते। तो ऐसे में उन्होंने विद्युत की भी चोरी कर रखी थी और विद्युत की लंबी लाइन चोरी के द्वारा लाई थी, ताकि उस फैक्ट्री में इलेक्ट्रिक की सप्लाई दी जा सके। जो एमडी बनाने के जो अवयव होते घटक होते हैं, जिसमें करीबन 107 किलोग्राम जो पाउडर था और 71 किलो केमिकल जो इसमें यूज होता है विभिन्न तरीके का, तो वो यूज हुआ। इसको जो बनाने में जो भी ग्लास, इलेक्ट्रिक थर्मल रोड, कांच की प्रणाली और कूलिंग रोड, कॉर्क नोजल वगैरह और स्टेबलाइजर और जो उसको पावर सप्लाई करता है उसके लिए मोटर वगैरह, ये चीज़ें मिली। प्रारंभिक पूछताछ में उसने ये बताया कि ये माल राणाराम पुत्र जगराम, जो उसका चचेरा भाई है, अजाने को डाणी का ही है, वो लेकर आया था और हम यहाँ एमडी बनाने की कार्रवाई शुरू करने वाले ही थे। इस पर हमने राम जी को गिरफ्तार कर लिया और उसका जो चचेरा भाई है राणाराम, उसको नामजद कर उसकी भी तलाश की जा रही है। नशे से जुड़ी ऐसी फैक्ट्रियों को लगातार नष्ट किया जा रहा है। ये बाड़मेर में पिछले 2 साल की चौथी बड़ी कार्रवाई है। इससे पहले रामसर के खारा राठौरान में डीआरआई एनसीबी ने फैक्ट्री पकड़ी थी। सेडवा के धोलकिया में 9 से ज्यादा गिरफ्तारियां हुई हैं। आदर्श जवा में भी एक घर में एमडी यूनिट जब्त की गई थी। सरहदी इलाकों में रेगिस्तानी धुओं का फायदा उठाकर तस्कर सक्रिय हैं, लेकिन पुलिस की सतर्कता से इन पर लगाम कसी जा रही है। फिलहाल पुलिस ने उस सारे सामान को जब्त कर लिया और खेत के मालिक को हिरासत में लिया। उससे पूछताछ की जा रही है कि किन लोगों के द्वारा ये फैक्ट्री ली गई थी और कौन कौन लोग थे और कितने लोग आया जाया करते थे और ये डिमांड और सप्लाई का खेल किस तरीके का था। इन तमाम बातों की जांच पुलिस और एएनटीएफ के अधिकारियों द्वारा की जा रही है। कैमरा सहयोगी भैराराम के साथ भूपेश आचार्य, एनडीटीवी, बाड़मेर। वहीं कोटा में पुलिस ने सोने की चोरी करने वाले 2 आरोपियों को धर दबोचा है, गिरफ्तार कर लिया है। कोटा के महावीर नगर में ज्वेलर्स के कारखाने की तिजोरी से उसने करोड़ कीमत की चेन चुराई और वहां से फरार हो गया। इस पूरी वारदात को उसने 2 मिनट में अंजाम दे दिया। 2 मिनट में, जरा सोचिए। लेकिन चोरी करने की प्लानिंग बहुत पहले से वो कर रहा था। वाजिब सी बात भी, कारखाने में काम करने वाला पुराना कर्मचारी कैसे चोरी के इतने बड़े षड्यंत्र को रच देता है, इस खास रिपोर्ट में आइए आपको दिखाते हैं। कारखाने से 1 करोड़ का सोना चोरी। ज्वेलर के यहाँ आया था जेवर बनाने। कारीगर ने रची सोने के लूट की साजिश। पुलिस की गिरफ्त में दोनों लुटेरे। कोटा के महावीर नगर में ज्वेलर्स के कारखाने की तिजोरी से 1 करोड़ का गोल्ड चोरी करके ले जाने वाले आरोपी इमरान मलिक और साजिशकर्ता कुर्बानी मंडल को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार किया था। इसके बाद ट्रांजिट रिमांड पर जेल से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर पुलिस कोटा लेकर आई है। महावीर नगर द्वितीय में एक वारदात हुई थी, जिसमें कि 26 तारीख को आकर के कपिल सोनी द्वारा ये फरियाद दी गई महावीर नगर थाने में कि उनके यहाँ से 761 ग्राम सोने की चोरी हुई है। इस क्रम में जैसे ही हमें सूचना प्राप्त हुई तो हम मौके पर पहुँचे। एफएसएल टीम भी वहाँ पे गई और हमने तुरंत हम जांच में जुट गए। हमने वहाँ पे जो है सीसीटीवी कैमरे वगैरह जो थे उसके फुटेज देख करके जो हमें लीड्स मिली उसके हिसाब से और जितने भी हमारे जो तकनीकी जो हमारे तरीके हैं मोबाइल फ़ोन लोकेशन वगैरह सब यूज़ करके हमने इसमें इन्वेस्टिगेशन शुरू किया। कोटा पुलिस के मुताबिक पकड़ा गया आरोपी इमरान मलिक बंगाल से आकर कोटा में ज्वेलर्स कपिल सोनी के यहाँ जेवर बनाने आया था। इस दौरान तिजोरी से 1 करोड़ रुपए का सोना लेकर फरार हो गया। 25 जनवरी को 1 करोड़ के सोने की चोरी। 761 ग्राम सोना लेकर फरार हुआ कर्मचारी।
स्वर्ण रजत मार्केट के अध्यक्ष के कारखाने से चोरी। पहले उसने तिजोरी की चाबी चुराई, उसके बाद 2 मिनट में सोना लेकर फरार हो गया। एक दिन पहले सोने का काम करने आया था, पुराने कारीगर के साथ मिलकर वारदात को अंजाम दिया। पुलिस ने पश्चिम बंगाल और मुंबई भेजी अपनी टीम। इमरान मलिक और कुर्बानी मंडल हुआ गिरफ्तार। 1 करोड़ से ज्यादा का सोना पार करने की साजिश कुर्बानी मंडल ने रची थी और कुर्बानी मंडल वही आदमी है जो पहले कपिल सोनी के यहाँ पर काम करके गया था। उसी ने इस साजिश को रचा और शेख जहांगीर से कपिल सोनी को फोन करवाया कि किसी कारीगर की जरूरत हो तो उसको बताए। जब कपिल सोनी ने कारीगर की जरूरत बताई तो इमरान मलिक नाम के आदमी को फर्जी आधार कार्ड के जरिए कोटा भेजा गया और एक ही दिन में उसने रेकी की और दूसरे दिन जो है 1 करोड़ से ज्यादा का सोना लेकर के फरार हो गया। पूछताछ में इस बात का खुलासा हुआ है कि इमरान मलिक को साजिश रचकर बंगाल से कोटा भेजा गया था। इमरान मलिक के साथ पकड़ा गया कुर्बानी मंडल कपिल सोनी के यहाँ पहले ही कारीगरी करके जा चुका था। उसे बंगाल में आर्थिक तंगी हुई तो उसने योजना बनाकर शेख जहांगीर नाम के कारीगर के जरिए कोटा में कपिल सोनी के पास कारीगरी के लिए भेजा और इमरान मलिक ने मौका मिलते ही तिजोरी से 761 ग्राम गोल्ड चोरी करके रफू चक्कर हो गया। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि पूरा का पूरा जो अमाउंट है उसको रिकवर करे, जो गोल्ड है, और इसमें हमारा इन्वेस्टिगेशन फर्दर चल रहा है। अभी कितना जो हुआ है बरामदगी क्या हुई है अभी रिकवरी? अभी तो फिलहाल जो हमें लीड्स मिले थे उसके हिसाब से हमने अरेस्ट किया है और हम लोग इसको पुलिस कस्टडी में लेके फर्दर जो है इन्वेस्टिगेट करेंगे। इंटरोगेशन के आधार पे जो हमें सूचना प्राप्त होगी उसके बेसिस पे हम लोग आगे जो है रिकवरी का पूरा प्रयास करेंगे। आरोपी ने फर्जी आधार कार्ड दिखाकर नौकरी हासिल की थी। कई बार आर्थिक तंगी के चलते लोग गलत रास्ते का सहारा लेते हैं। इस चोरी में कारखाने का पुराना कार्मिक भी शामिल था। दोनों ने चालाकी से चोरी की साजिश तो रची, लेकिन पुलिस की तत्परता और कारखाना मालिक की सजगता से दोनों चोर पकड़े गए। दोनों को कोटा पुलिस ट्रांजिट रिमांड पर गिरफ्तार कर कोटा लाई है। 761 ग्राम सोने की कीमत करीब 1 करोड़ 78 हजार के आसपास आंकी गई है और दोनों के पास से चुराए गए सोने की रिकवरी की कोशिश भी की जा रही है। फिलहाल पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। अब पुलिस जो है इनसे बरामदगी का प्रयास कर रही है, क्योंकि 1 करोड़ से ज्यादा की राशि का सोना इन्होंने कहाँ ठिकाने लगाया, इस बारे में भी पूछताछ की जा रही है और इस गैंग में कौन और सदस्य जुड़े हुए हैं, इसके बारे में भी पकड़े गए आरोपियों से सख्ती के साथ पुलिस पूछताछ कर रही है। कोटा से सहयोगी हेमंत जोशी के साथ शाकिर अली, एनडीटीवी। और फिलहाल हथकड़ी की इस खास पेशकश में इतना ही। हम एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन तब तक आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए एनडीटीवी राजस्थान और सतर्क रहिए सावधान। नमस्कार।